चंदा मामा दूर के पुए पकाएं पूर के आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, ये सब बच्चों की फेवरेट पोयम रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पोइट्स होते हैं, पोइट्स लवर्स, इनके ये फेवरेट प्लैनेट हैं। कुछ फूल हैं, फ्लावर्स, जो कि सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में ही खिलते हैं, जैसे सेक्सुअल इंटीमेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू सिद्धेश्वरी साई एस्ट्रो चैनल। चंदा मामा दूर के पुए पकाएं पूर के आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, ये सब बच्चों की फेवरेट पोयम रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। साथ एटलीस्ट 90s के बच्चे जो कि सिर्फ चांद की ये एक कहानी सुन के बड़े हुए हैं, तो चंद्रमा का रिलेशन हमारे बचपन से ही हमारे साथ में जुड़ जाता है और इसे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस मिली है। इन्हें ल्यूमिनरीज भी बोला जाता है। से तो सन और मून दोनों को ल्यूमिनरीज बोला जाता है। इन्हें यूनिवर्स की आंखें भी कहा गया है। बट अगर आप देखें तो जो पोइट्स होते हैं, पोइट्स लवर्स, इनके ये फेवरेट प्लैनेट हैं। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। बिकॉज बहुत सारी कविताएं जो हैं, बहुत सारे जो रोमांटिक अफेयर्स जो हैं, वो चंद्रमा को देख के या इन पे जो गाने बने हैं, उन पे वहां पर चंद्रमा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर आप देखें तो कुछ फूल हैं, फ्लावर्स, जो कि सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में ही खिलते हैं, जैसे कि लिली या फिर नाइट क्वीन, जिसे हम रात की रानी भी कहते हैं। रात की रानी जो कि सिर्फ रात में खिलती है, या नाइट जैस्मिन जिसे बोलते हैं। ये ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जब भी चंद्रमा की रोशनी होती है तो तभी खिलते हैं। अगर आप देखें तो चंद्रमा से हमारा मूड रिलेट करता है, हमारे इमोशंस रिलेट करते हैं। अगर चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा के जो फेसेस आते हैं उसमें हमारे जो सेक्सुअल इंटीमेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स का उस टाइम पे पर्टिकुलर बिहेवियर करना वो डिपेंड करता है। चंद्रमा हमारी साइकी से रिलेट करता है। चंद्रमा को माँ बोला गया है। चंद्रमा से हमारे इमोशंस हैं। एक वाटरी प्लैनेट है, तो चंद्रमा की यदि देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इसको एक फेमिनाइन प्लैनेट बोला गया, वाटरी प्लैनेट बोला गया। और इनको जो कैबिनेट है वो एक रॉयल कैबिनेट अलॉट हुआ, जहां पर कि मून को एज ए क्वीन डिपेक्ट किया गया, एज ए क्वीन मानते हैं। तो मन की जो स्थिति है, मन की जो क्रिएशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, वहां पर मन को स्थान दिया गया, चंद्रमा को स्थान दिया गया। चंद्रमा का आपकी कुंडली में कहां पर पोजीशन है, इस पे आपकी पूरी कुंडली डिपेंड करती है। चंद्रमा का एक लगन बताया गया, चंद्रमा से रिलेटेड ही एक इंदु लगन बताया गया। इंदु अपने आप में चंद्रमा को ही बोला जाता है। चंद्रमा हमारे लाइफ की जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उन सब का बीज है, उन सब का सीड है। हमेशा एक चीज बोली जाती है, जब भी आप किसी का भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखें तो उसमें चंद्रमा की पोजीशन को कभी भी इग्नोर ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये करते हैं कि बाकी सारे प्लैनेट्स तो देख लें, क्योंकि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे को बड़े बड़े प्लैनेट्स बोले गए। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानता वो इंसान भी इन सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा है। लेकिन चंद्रमा एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसकी की स्पीड ही इतनी ज्यादा है, जो कि जिसके 28 स्टेशंस हैं। 28 स्टेशन मींस जो लूनर कॉन्स्टलेशंस बने हैं। कॉन्स्टलेशन मींस जो नक्षत्र हैं वो उसके स्टेशन बोले गए, उसके घर बोले गए, जहां पर कि वो दिन में 2 बार चेंज कर लेता है। और उसकी जो स्पीड बताई गई दिन में 13 डिग्री, 12 डिग्री टू 14 डिग्री तक की स्पीड बताई गई। कहने के लिए बहुत एक छोटा सा प्लैनेट है, सिर्फ धरती से थोड़ा छोटा है, और धरती से शायद इसकी जो दूरी है, लेकिन फिर भी इसकी जो ग्रेविटी है वो हमारे जो इनहेबिटेंट्स हैं, हमारे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आयुर्वेदा से मून को रिलेट करता है, बिकॉज ऑफ इस कुछ जो पौधे हैं उनके जो आयुर्वेदिक गुण हैं वो केवल और केवल चंद्रमा की रोशनी के कारण जो ओस पड़ती है उस पर, उसी से वो गुणवत्ता जो है चंद्रमा की वजह से उन पौधों में पनप पाती है। यदि आप ट्रांजिट में मून को देखें तो मून की पोजीशन जो है ट्रांजिट में आपके डे टू डे बिहेवियर को डिपेक्ट करती है। आपके बिहेवियर पे आपका दिन कैसा रहने वाला है, इसमें चंद्रमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसका चंद्रमा का नक्षत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी कुंडली में जो विंशोत्तरी दशा, जब हम बात करते हैं कि दशा जो डिसाइड होती है वो चंद्रमा के स्टार पे बेस्ड हो गई, कि जो आपका बर्थ स्टार बना है उस पे बेस करके बनती है। चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट होने के साथ साथ कैंसीरियन साइन में होता है। इसका जो अपना जो साइन है वो कैंसीरियन साइन है। चंद्रमा को वहाँ पे बहुत होमली एटमॉस्फेयर फील होता है। एंड इसका जो एक्सॉल्टेड साइन है, द साइन
विच इज रूल्ड बाय वीनस इज टॉरस, वहाँ पर जाके वीनस की साइन में जाके वो एग्जॉर्ट होता है, जो कि लग्जरी की, प्रोटेक्शन की, फूड की राशि है। तो ऐसा साइन है, वहाँ पर जाके मून एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि उसको रॉयल्टी वहीं पर मिलती है। जब मून को रॉयल्टी दी गई, क्वीन बताया गया, तो उसका एग्जल्टेशन 3 डिग्री पे जाकर टॉरस में बताया गया। अब बात करते हैं इसकी डेबिलिटेशन की। तो डेबिलिटेशन जो है वो मून का होता है आपका स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन में मून जो है बहुत अपने आप में लोनलीनेस में चला जाता है, जहाँ पर कि क्योंकि मार्स की राशि है, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जन्म देता है जब वो एरिस में है, लेकिन स्कॉर्पियो में वो मृत्यु का भाव बताया गया है, स्कॉर्पियो को ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। तो चंद्रमा यहाँ पर आके अपना पूरा बल खो देता है, तो यहाँ पर उसको कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा सिंक हो जाता है। यहाँ पर इस केसेस में चंद्रमा को किसी भी तरह से पूर्ण बल ना मिल पाने के कारण या सपोर्ट ना मिल पाने के कारण यहाँ पर चंद्रमा डेबिलिटेशन में चला जाता है। इसके बाद में यदि चंद्रमा आपका वैक्सिंग का है, तो जो कि शुक्ल पक्ष का हम चंद्रमा बोलते हैं, यदि आपकी कुंडली में वैसा चंद्रमा है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि एज आई एम कीप ऑन टेलिंग यू कि ये क्वीन प्लैनेट है, तो सारी लग्जरीज को, फेमिनाइन प्लैनेट है, इन्फीरियरिटी रहती है, तो कंपैरिजन भी कई बार आता है हमारा, लेकिन सारी चीज़ों को देने वाला जो प्लैनेट है ये हो सकता है यदि इस पे किसी भी तरह का मैलिफिक इफेक्ट ना हो। वैक्सिंग होने के बाद में भी यदि ये किसी बैड प्लैनेट्स या फिर हार्श प्लैनेट्स, सेपरेटिव प्लैनेट्स के साथ में आता है, तो इसके ये रिजल्ट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसी भी प्लैनेट के होते हैं, या फिर ऐसे किसी साइन में आ जाता है जहाँ पर कि चंद्रमा अच्छा फील नहीं करता है। बट इसी के अपोजिट यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, अच्छे घरों का मालिक है, तो ये आपको हर तरह की लग्जरी, मदर की सपोर्ट, लैंड, गार्डन, बिग बंगलोज, लग्जरी, पैसा सब कुछ देने के काबिल होता है। वेनिंग मून में यही जो चीज़ें हैं ये उल्टी हो जाती हैं और बिल्कुल स्थिति को पलट देगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति बन जाती है हमारी। वेनिंग मून में ऑलरेडी जब मून है वो अपना जो बल है वो दिन प्रतिदिन लूज कर रहा है। अब ये इस स्थिति में जहाँ पर कि मुझ में स्ट्रेंथ ही नहीं है टू फाइट, टू मैं अपनी आभा को बिखेर सकूं, मैं अपनी ऑरा को मेंटेन कर सकूं, और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो दिन पे दिन जा रही है। तो ये इसीलिए आपका जो मूड स्विंग है वो होता है। अगर ये राहु जैसे प्लैनेट के साथ में, राहु जैसे शैडो प्लैनेट के साथ में आ जाए, केतु जैसे शैडो प्लैनेट के साथ में आ जाए, या मार्स के साइन में चला जाए, तब भी ये कई बार रिजल्ट खराब देता है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये खराब रिजल्ट देगा। इट विल अगेन आई एम टेलिंग यू द कॉम्बिनेशन, द एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स कैन मॉडिफाई द रिजल्ट्स ऑफ द मून। बहुत सुंदर प्लैनेट है, आपकी सोच को, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी पे काम करता है, आपकी सोच को निखारता है, पोएटिक आपका नेचर बना सकता है, लग्जरी को, पर्ल्स को डिपिक्ट करता है। ठीक है, अब इसी के साथ में हमारे को इसका जो ट्रांजिट के साथ साथ इसकी नॉर्मल पोजीशन भी देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो नॉर्मल राशि चार्ट बना है, नाइट्रल चार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें कहीं बच्चे की कुंडली में बालारिष्ट योग तो नहीं बन रहा है। बालारिष्ट यदि योग बनता है तो बच्चे की लाइफ थ्रेटनिंग ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बोला कि पूरे चार्ट को पहले छोड़ दीजिए, सबसे पहले मून को कंसीडर कीजिए। मून की इंपॉर्टेंस यहाँ तक होती है। बाद में आपकी कुंडली में कोई भी योग बनता हो वो बाद की बात है, क्योंकि बच्चा जीवित रहेगा, बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएगा, उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर घर का मिलेगा, तो ही वो उसकी लाइफ में बाकी चीज़ें काम की हैं। इसके बाद में मून से बनने वाले जो योग हैं वो हैं गज केसी योग है, सुनफा योग है, अनफा योग है। उसके बाद में यदि मून से 6, 7, 8 में यदि मैलेफिक प्लैनेट आ जाएं तो अधि योग बनता है। तो इस तरह के योग बनाने में भी मून का जो है एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही एक मेजर रोल रहता है। मून आपकी साइकी को रिप्रेजेंट करता है। यदि मून अच्छे भावों में प्रेजेंट है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ में प्रेजेंट है, वैक्सिंग का मून है, तो आपको बहुत अच्छी साइकी क्वालिटी दे सकता है, आप परा विद्या से आपको जोड़ सकता है। इसके साथ में आपको और भी कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, लेकिन ये एक अकेला मून भी आपको दे सकता है यदि उस पर अच्छे प्लैनेट्स के बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब मून के जो फेसेस हैं, मून के फेसेस के दौरान में बहुत सारे जो हमारे योगीज होते हैं वो अपने मेडिटेशंस को या अपने जो मेडिटेशन के दौरान किए जाने वाली योगिक क्रियाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चल रहा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के फेसेस पे आपकी जो योगिक क्रियाएं हैं, आपकी सिद्धि है, आपकी मंत्र सिद्धि है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ठीक है, आप उसमें कोशिश की जाती है मून के फेसेस के थ्रू एनालाइज करने की कि कितनी जल्दी आपको किसी तरह की सिद्धि मिल जाती है। यहाँ पर जब मून एक्लिप्स्ड होते हैं तब भी उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस बताया गया है। मून
आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव पर्सन बना सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आपको एक डिप्रेशन में ले जाने तक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सुसाइडल थॉट भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन मून इज ऑन इट्स पीक, फुल मून है और उस पर कोई मैलिफिक एफ्लिक्शन होता है और ये मुंडेन में भी हो रहा है और उसके किसी इंसान के नेटल पर्सनल चार्ट में भी हो रहा है, तो दैट पर्सन कैन कमिट क्राइम और सुसाइड ऑल्सो, दैट बीन सीन। बिकॉज कुछ योगास जो हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं पूरे चार्ट में जब मुंडेन और पर्सनल चार्ट की कंडीशंस मैच कर जाती हैं। तो मून के साथ में सन का एक डिफरेंट टाइप का रिलेशन है। अगर आप का मून जो है वो इसके साथ में लगन में आ रहा है तो तब आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी अफ्लुएंस जो है वो दे सकता है। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर है। 10th हाउस का मून कैन मेक यू वेरी फिलंथ्रोपिक। आप अपने कुछ ना किए बिना भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर 3rd हाउस का मून है तो द पर्सन विल बी फॉन्ड ऑफ वुमेन एंड यू नो दैट फॉन्ड ऑफ दैट वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति बहुत लॉयल रहेगा। 4th घर में चंद्रमा है तो बहुत अच्छे घर के सुख उनको मिल सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि यहाँ पर जो है आपको ये देखने की जरूरत है, एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। 5वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी देते हैं कई बार 5वें 6ठे घर में, बट 7वें घर में ये सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत देते हैं। बहुत अच्छे से आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, आपकी लाइफ में लग्जरीज को लेके आते हैं। यदि इसी तरह से किसी का आपने देखा होगा 12वें में मून होता है तो बोलते हैं कि बहुत खराब है। नहीं, मून जो है 12वें भाव में भी खराब फल नहीं देता है। इट कैन मेक द पर्सन फिलोसफर, इट कैन मेक द पर्सन वर्क टुवर्ड द साइकोलॉजी। पर्सन अच्छा साइकोलॉजिस्ट तभी बनता है क्योंकि जब उसका ये सारी जो चीज़ें हैं ये चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हर प्लैनेट को आपको साइंटिफिकली देखने की ज़रूरत है। एंड साइंटिफिकली देखने से बात याद आई कि जब साइंटिस्ट भी आज सबसे ज़्यादा जो खोज करना चाहते हैं वो चंद्रमा की करना चाहते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहले जिस प्लैनेट पे खोज करने की कोशिश की, पानी खोजा या फिर खेती करने की कोशिश की वहाँ पे, तो वो चंद्रमा था। तो ये मून जो है, मून के फेसेस जो हैं, इन सब ने लोगों के दिलों में एक क्यूरियोसिटी पैदा की। मिस्ट्री थी वहाँ पर, मिस्ट्री है अभी भी, और इसी तरह की क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री आपके जीवन में भी बनी रहती है ड्यू टू द मून साइकिल, मून फेसेस। सो टू if you like this thing, want to understand the moon, try to understand and read good books जहाँ पर कि मून के ऊपर में, मून साइकोलॉजी के ऊपर में पूरी की पूरी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। मून आपकी सेक्स लाइफ को, आपके मैरिज को, आपके पैसे को, सब आपकी हेल्थ को, इन सारी चीज़ों से भी रिलेट करता है। अपने आगे के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे भी पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेशन या फिर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी।